जैसे कि इस वीडियो में हम ग्रेडियंट और डायरेक्शन डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। हमें एक सरफेस गिवन है एफ एट द पॉइंट -1 और हमारा क्या है 2। इस पॉइंट पर हमारा क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सबसे पहले हमने बात करी थी नॉर्मल वेक्टर की बात की जाए या किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन को वेक्टर पॉइंट फंक्शन में बदलने की बात की जाए तो हम किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेडियंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई भी फंक्शन एफ या फाई मान लेते हैं। फाई हमारा क्या गिवन है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। अब क्योंकि ये हमारी एक सरफेस गिवन है और सरफेस के अलोंग हमारे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। यानी कि डेल फाई निकाल देंगे। डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फाई के साथ। तो जैसी फाई की वैल्यू क्या है, सपोज यहाँ पे फाई की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये वाई क्यूब जेड स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा और एक्स का हो जाएगा 1, तो वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू आई कैप इसके साथ, प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के साथ क्या है जे कैप। तो हमारा डेल वाई का होगा खाली, एक्स और जेड स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा और वाई का क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा इंटू जे कैप। तो ये क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब हमें किस पे निकालना है, एट अ पॉइंट -1 2। तो सबसे पहले ये पॉइंट भी पुट कर लेते हैं, -1 और 2। इस पर हम डेल फाई की यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी, वाई की जगह क्या पुट करना है, -1, तो -1 आ जाएगा। जेड की जगह 2 यानी कि 4 आ जाएगा, आई कैप प्लस एक्स की जगह -1, जेड की जगह 2 इंटू 3 वाई स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, जे कैप। तो ये हमारी डेल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आई कैप प्लस -6 जे कैप, यही आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। पर हमें क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर नहीं, ये क्या आया, नॉर्मल वेक्टर। ये हमारी सरफेस की बनती है, इसके अलोंग नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो हमने इसके ग्रेडियंट पर हम निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। याद रखें, जहां भी यूनिट आ जाए, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन वेक्टर है उसकी डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। यानी कि हम डेल फाई को वेक्टर को डिवाइड कर देंगे डेल फाई के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सभी को आता ही होगा, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये ब्रैकेट में ले लो माइनस तो बाहर आ जाएगा, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो यानी कि 16, जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो यानी कि 36। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं क्या, एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये हमारा, या फाई कैप कर दो आप, एन कैप कर देते हैं, फाई क्या था यहाँ पे ग्रेडियंट है डेल फाई, तो एन कैप। यदि हमारा ये एन वेक्टर है तो इसका यूनिट नॉर्मल क्या होगा, इन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यही हमें निकालना था। जहाँ पे हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर या किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को वेक्टर पॉइंट फंक्शन में बदलना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स वाई जेड, जहाँ पे हमारा एक सरफेस गिवन है एट द पॉइंट 2 -1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। यानी कि ये हमारा एक वेक्टर गिवन है। सपोज हमने इसे ए वेक्टर मान लिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी कि ये जो हमारा सरफेस गिवन है इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी हमें वेक्टर गिवन होता है। यहाँ पे क्या वेक्टर, ये गिवन ए वेक्टर का कैप। ए वेक्टर का कैप क्या होगा, ये जो हमारा वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो ए कैप आ जाएगा। तो ए कैप हमारा यहाँ से, चलो नीचे निकालेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा ना, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल की, इनटू हमारा जो फंक्शन एफ है उसके साथ मल्टीप्लाई। बेसिकली क्या होता है, डेल एफ ही तो होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इसका यानी कि हमारा जो ये हमारा फंक्शन है इसका सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और आई कैप के साथ उसे डिनोट कर देंगे। तो एक्स केवल यहाँ है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आई वाई क्यूब प्लस जो जे है उसका किसका, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, वाई का होगा, वाई का क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई यहाँ भी है तो इसका भी होगा, इस वाई का 1 हो जाएगा, जेड एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा इंटू आई कैप आ गया, डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, प्लस वो सॉरी जे कैप आएगा, प्लस के कैप क्या होगा हमारा, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड हमारा यहाँ तो है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, यहीं होगा, वाई एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, इसका क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3 वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ। और ग्रेडियंट ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए कैप के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। और ए कैप निकालने के लिए हमारा क्या होगा, ए के वेक्टर को उससे डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। ए वेक्टर क्या गिवन है हमें, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 4
13 15। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 ए कैप को डिवाइड कर देंगे √15 से। ठीक, अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक तो इक्वेशन ये आई हमारी, एक इक्वेशन हमारी ये बन कर आई, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और पॉइंट भी पुट कर देंगे। किस पॉइंट पर निकालना है, 2 -1 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे 2 1 -1 भी पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करें, ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू निकाल ले, किस पर, पॉइंट पर, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन है, बाद में ईजी हो जाएगा। 2 -1 1, हालांकि इसे बाद में भी पुट कर सकते हैं, पर हमारे लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बेकार बनने से। तो y की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 की क्यूब -1 होगा आई कैप, इस इक्वेशन से बना रहे हैं, प्लस इसकी जगह हम जे कैप पुट करेंगे। जे कैप के साथ x की वैल्यू क्या है, -1, वो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, x की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 जे कैप, प्लस भी आएगा, सॉरी, प्लस में प्लस 1 की क्यूब क्या आएगा 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा 7 जे कैप। ठीक, ये -1 आई कैप आ गया, प्लस 7 जे कैप, प्लस के कैप का क्या है 3y(z²), y की वैल्यू क्या है -1 और z की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होएगा, -1 का -1, तो ये क्या आ जाएगा -3 के कैप। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एट द पॉइंट 2 -1 1 पर, ग्रेडियंट की वैल्यू। अब ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं, ए कैप के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सिंपली हमें क्या करना है, -1 आई कैप को आई कैप लिख लेंगे, प्लस 7 जे कैप -3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसका, ए कैप के साथ। ए कैप क्या है हमारा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 15। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई के साथ होगा, जो कि आएगा -1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा आई का आई के साथ होता है, जे के साथ होगा, तो ये क्या आ जाएगा 14 प्लस के साथ होगा, जो क्या आ जाएगा -9 अपॉन में √15। इसे सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। अब मैं क्या बताने वाला था यहाँ पर, आई का आई के कैप के साथ, जे का जे के साथ और के साथ ही क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी हमारा क्या होता है, ए मोड ए वेक्टर ए डॉट बी निकाले यहाँ से, मोड बी कोस थीटा। ठीक, और आई कैप और जे कैप और के कैप क्या होते हैं, बेसिकली हमारे एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर। सपोज ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो आई कैप यहाँ होगा, जे कैप यहाँ होगा और के कैप यहाँ होगा। इन सब के बीच में कितना एंगल बनना है 90 डिग्री, तो आपस में एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री पर होते हैं, ये भी पर्टिकुलर होता है। ठीक, तो आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू यदि आपस में करें तो वो आ जाता है 1। आई की आई के साथ करोगे तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा, आई का आई के साथ 0 और कोस 0 क्या होता है 1। सिमिलरली जे की जे के साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, कोस 0 होता है हमारा 1। और के की के साथ करेंगे वो भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। पर यदि आई की जे के साथ करें तो एंगल क्या है 90, तो उसकी वैल्यू कोस 90 क्या होती है 0, तो 0 आ जाएगी। जे की के साथ करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एंगल क्या है 90। के की आई के साथ करें उसके बीच का एंगल क्या है 90, तो इसकी वजह 0, एंगल की वैल्यू 90 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस वजह से केवल जब भी हम कभी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ और के का के साथ। औरों के साथ भी करते हैं, पर उसके साथ क्या होता है हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव के। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर कब निकालते हैं, किसी भी सरफेस के अलोंग यदि हमें एक स्केलर क्वांटिटी गिवन हो और हमें यूनिट नॉर्मल निकालना हो तो सिंपली उसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल देते हैं।